दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए आज की क्लास में आप लोग 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं और आप लोग 2015 और 2016 का पेपर देख चुके हैं जो आपका सॉल्व कराया जा चुका है और आज की क्लास में आप लोग 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास का जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं के योग का तस्मक अवयव होता है। तो देखिए तस्मक अवयव की बात कर रहा है तो और आपसे कह रहे हैं कि योग का, ठीक है, योग का तस्मक अवयव आप लोगों को बताया जा चुका है कि योग का तस्मक अवयव क्या होता है कि एक ऐसी मतलब किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़े, मतलब कोई भी संख्या या कोई भी अंक जोड़े जिससे उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है, पूर्ववत रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, योग का तस्मक अवयव बोला जाता है। ठीक है, और आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है। तो ऐसा कौन सा अंक होगा जो किसी भी संख्या में जोड़ें और मान में परिवर्तन ना हो, ठीक है, तो वो आपका होता है शून्य। ठीक है, जैसे कहीं पे आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे a+0 कर दो या 0+a कर दो तो मान में कोई परिवर्तन होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो मान वही रहने वाला है। क्लियर नहीं, तो इसको बोला जाता है आपका योग का तस्मक अवयव। ठीक है ना। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो 56, 70, 84 का लघुत्तम समापवर्त है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 56, 70, 84 का आपसे पूछा गया लासा। ठीक है, एक तो तरीका ये रहेगा, आपके जो ऑप्शन दिए इन संख्याओं का आप ऑप्शन में भाग करके देख लो। ठीक है, जिस ऑप्शन में पूरा पूरा भाग जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो आपका आंसर नहीं होगा। एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होता है, आपको लासा निकालना चाहो तो ऐसे लासा निकाल लो। ठीक है, 2 से करेंगे कितना है 28 और यहाँ पे 35 हो जाएगा, 4 42 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे 14, 35 और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर 2 से चला जाएगा 7, 35 और यहाँ पे वो 2 से यहाँ पे नहीं जाएगा, 21 रहेगा। अब देखो 3 से जाएगा 7, 35, 7 आ जाएगा। अब 5 से जाएगा देखो 7 और यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा, तो ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे 7 आएगा, ऐसे करके लिख लेना है। अब गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना 8 और यहाँ पर चाहो तो 5 गुणे 3 कर लो, कितना है 15 गुणे 7 हो जाएगा। तो 15 गुणे 8 120 गुणे 7 कर लो, तो 12 गुणे 7 करोगे तो 84 840 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए और वो भी आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण 2.8x बराबर 5.4 प्लस x का हल है। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड कह रहा है 2.8x बराबर कितना कह रहा है 5.4 प्लस x। अब देखो x इधर आएगा तो 2.8x माइनस x बराबर 5.4। अब 2.8 में से आपका x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1.8x बराबर 5.4। तो x बराबर आपको हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। अब देखो एक अंक ये हटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 54 बटे 18। तो 18 3 54, तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है 400√3 है, कह रहे वर्ग सेंटीमीटर हो, तो कह रहे हैं त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिएगा। और देखो समबाहु त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, उसको क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, आप लोग ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और देखो आपका क्षेत्रफल दिए गए यहाँ पे रख दो। ठीक है, 400√3 और बराबर आपका √3/4 इंटू भुजा मान लो। देखो डायरेक्ट या तो भुजा मान लो या भुजा लिखा रहने दो ऐसे करके। अब देखो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा 400 और 1/4 इंटू हो जाएगा भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 1600 और इंटू आपका हो जाएगा भुजा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटेगा
तो भुजा इक्वल टू आपके हो जाएगी अंडर रूट, ठीक है, 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप पूछा गया। त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। क्या होता है 4 गुणे 3 गुणे भुजा, क्योंकि त्रिभुज है ना 3 हो जाए, तो 3 गुणे भुजा, भुजा कितनी आ रही 40, तो 4 गुणे 3 करो 120, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देख लो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा 120। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9y² और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका योग पूछा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का 9y²। योगफल पूछा तो प्लस लगा के जोड़ लो, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस का 8y², ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर कितना है 2x² और प्लस देखो 9y² में से 8y जाएगा, तो ये बनेगा y²। तो इसका आंसर हो जाएगा 2x² प्लस y²। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी 2x² प्लस y²। तो देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं अतुलग्नोत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। आपके वस्तुनिष्ठ जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं वो तो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि एक्स वाई माइनस जेड और प्लस कह रहा है आपका y और z माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई का मान होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा। तो देखो x और ये कह रहा है y माइनस जेड प्लस वाई और z माइनस एक्स प्लस जेड और x माइनस वाई। क्लियर। तो देखो अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो एक्स वाई और माइनस का आपका हो जाएगा एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा वाई जेड माइनस का यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि देखो वाई जेड और एक्स वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका जेड एक्स माइनस का जेड वाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग देख लो, देखो एक्स वाई प्लस का माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा और जेड एक्स प्लस माइनस कैंसिल और ये भी प्लस माइनस कैंसिल। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी की चाल कह रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस 3x प्लस 2x 2 कह रहे किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहे कि वो x प्लस 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो यहाँ पे चाल आपकी दी गई, रेलगाड़ी की चाल कितनी दी गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और यहाँ पर समय दिया गया, समय कितना दिया गया आपका x प्लस 2। हमसे क्या पूछा है दूरी। अब दूरी बराबर क्या होता है आपका चाल गुणा समय हो जाता है। क्या हो जाता है चाल गुणा समय। अब देखो चाल कितनी है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू समय कितना लग रहा है x प्लस 2 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। x का देखो x में गुणा करेंगे तो x क्यों हो जाएगा, अब इसमें करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब x का 2 में करेंगे 2x हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 का इसमें करेंगे तो 6x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो देखो यहाँ पे x³ और यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और 6 2 8x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका देखो कह रहा है x प्लस 1/x बराबर कितना कह रहा है 5। तो हमसे कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग करने पर अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5 का वर्ग। और आप लोगों को पता होगा ना स्क्वायर क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x² प्लस 2a और इंटू वी हो जाएगा, ठीक है। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 25। अब 2 उधर जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 25 माइनस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², 25 में से 2 गया कितना बचा 23 बचा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कह रहा है कि माइनस का 9/11 का योगात्मक प्रतिलोम बताइएगा, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं कि योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 9/11।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई कह रहा है 8 सेंटीमीटर हो तो कह रहे हैं त्रिभुज के आधार की माप बताइएगा। देखिए ये आपका त्रिभुज वगैरह के फॉर्मूले सारे आपके कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि पीछे की जो क्लास हैं उनमें आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अब आपके जो पेपर हैं वो आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया 48 सेंटीमीटर, कह रहे हैं त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब त्रिभुज की ऊंचाई कितनी कह रहा है, 8 सेंटीमीटर कह रहे हैं, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो कितना दिया है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो हमसे कह रहे हैं त्रिभुज के आधार की माप बताइएगा। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल कितना दिया 48, तो ये हो जाए 1/2 आधार। तो आधार तो शायद पूछा गया, हाँ पूछा गया है आपका आधार। और ऊंचाई कितनी कह रहा है, ऊंचाई देगी 8 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाए 48 = आधार गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 से काटेंगे कितना है 12, तो आधार = आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आपका 12 सेंटीमीटर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -5 और माइनस कोष्टक में आपका दिए, देखो -45 भाग फिर कोष्टक -15 दिया प्लस -3 और गुणा कितना दिया 5 दिया गया, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखो -5 और माइनस आपका कितना कह रहा है, देखो -45 कह रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा, तो सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि बॉड मास का नियम आप लोग याद रखना है, ठीक है। अब इसमें देखो ब्रैकेट वगैरह तो दिया नहीं गया, ब्रैकेट ऑफ हटा दो, यहाँ पे डिवाइड पहले सॉल्व करें। डिवाइड का मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है। एम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई गुणा, उसके बाद क्या होता है जोड़ना, ठीक है, जोड़। उसके बाद एस का मतलब क्या होता है घटाना, क्लियर नहीं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो भाग का चिन्ह लगा, तो यहाँ पे भाग आपको लगाना होगा -15 और प्लस -3 गुणा कितना है 5। तो देखो माइनस माइनस कैंसिल, 15 × 45, यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखो -5 -3, अब देखो इसका गुणा करेंगे तो 5 × 3 करो तो ये -15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करो, 15 5 कितना है 20 और -23 आपका आंसर आ जाएगा। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब हम लोग देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहे कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कह रहे 7 घटाने पर कह रहे 12 16 18 21 से विभाजित हो जाए। और आप लोगों को बता चुका हूँ कि छोटी छोटी जब भी कहते हैं तो आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है। जैसे 12 16 18 21 का आप एलसीएम निकालो, ठीक है। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो देखो फटाफट, तो 2 का डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, और 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करना है 3 4 9 21। अब देखो फिर 2 से करना है 3 2 9 21 हो जाएगा। अब देखो फिर 2 से जाएगा 3 1 9 21 हो जाएगा। अब देखो 3 से जाएगा 1 1 3 और यहाँ पे 7 आएगा। फिर देखो 3 से जाएगा आपका 1 1 7 आ जाएगा। अब किससे जाएगा 7 से, ठीक है। तो लास्ट में देखो तब तक भाग करना है जब तक 1 1 ना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे गुणा करना है, 2 दूनी 4 2 8 2 16, ठीक है। अब 16 और 3 गुणा 3 कितना है 9 गुणा 7, तो 16 गुणा 9 144 होता है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा आपका 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 7 का गुणा करेंगे तो इधर की ले रहे हैं आपका 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 गुणा 4 करो कितना है 28 हो जाएगा। 7 गुणा 4 28, 2 कितना है 30, 3 हो जाएगा। और इस 7 7 3 10, 1000 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना है 1008 आया। हमसे क्या कह रहे हैं कि 7 घटाने पर 12 16 और कितना कह रहा है 18 21 से विभाजित होना चाहिए। आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम लोग देखो 1008 में यदि हम लोग 18 का भाग करेंगे या 12 का भाग करें या 16 का भाग करें तो पूरा पूरा चला जाएगा, समझे। तो पूरा पूरा भाग जाएगा। हमसे कह रहे हैं कि 7 घटाने पर इसमें भाग जाना चाहिए। अभी देखो 7 घटा देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 7 प्लस कर दो, ठीक है। जब 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाए 1015, ठीक है। अब 1015 में 18 का भाग नहीं जाएगा जब तक आप इसमें से 7 नहीं घटाओगे, समझ आया। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 12 था, तो आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई कह रहा है 80 मीटर, चौड़ाई कह रहा है 60 मीटर है। इसके बीचों बीच कह रहा है कि समांतर कह रहा है लंबाई के समांतर कह रहा है 5 मीटर, कह रहा है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का कह रहा है 15 रुपये
वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा। तो आपसे देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है, एक क्लास में करवाया था, और जिन लोगों ने सारी की सारी क्लासें देखी होंगी वो लोग देखते ही समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है और 2017 के पेपर में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आयताकार मैदान है, तो आप लोग समझ लीजिएगा पहले आयताकार मैदान, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी कह रहा था, देखो लंबाई आपकी कह रहा है 80 मीटर कह रहा है, लंबाई कितनी कह रहा है 80 मीटर, चौड़ाई कह रहा है इसकी 60 मीटर है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है, देखो लंबाई के समांतर बीचों बीच 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, ठीक है, ऐसे कह रहा है, लंबाई के समांतर कितने मीटर कह रहा है, इस रास्ते की चौड़ाई कह रहा है 5 मीटर है, और कह रहा है चौड़ाई के समांतर 3 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ाई के समांतर इसमें कह रहे हैं 3 मीटर चौड़ी सड़क है, इसकी चौड़ाई कितनी दी गई 3 मीटर दी गई, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो अब इस पर क्या किया जाता है, इस सड़क कह रहे हैं कि चौड़ी सड़क बनाने का कह रहा है 15 रुपये वर्ग मीटर की दर से खर्च क्या आएगा, खर्च पूछा गया है, इसको बनाने का खर्च कितना आ रहा है 15 रुपये, ठीक है, और वर्ग मीटर की दर से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सड़क का क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है, रास्ते का या सड़क का क्षेत्रफल निकालना होगा, आप लोग ध्यान रखना है, सड़क का क्षेत्रफल कैसे आएगा, अब आप लोग समझो ये 5 मीटर चौड़ी है और लंबी कितनी है 60 मीटर, तो 5 गुणा 60 हो जाएगा, प्लस अब देखो ये 3 मीटर चौड़ी है और यहाँ पे लंबाई कितनी है इस सड़क की 60 मीटर, वो सॉरी देखो यहाँ पे ये आपका गलत हो गया, इधर ये 5 मीटर और ये लंबाई 80 मीटर थी, तो 5 गुणे 80 करना है, क्लियर नहीं, ये 5 गुणे 80 थी ना, ये वाली बोझा देखो आप लोग 80 थी ना, तो 5 गुणे 80 करना है। अब देखो ये वाली 60 है, तो ये चौड़ाई कितनी है इसकी 3 गुणे 60 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ यहाँ पे घटानी भी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये चौड़ाई इसकी इधर 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कितनी रहेगी 5 मीटर ही रहेगी, और इधर ऊपर कितनी है 3 है, तो यहाँ पे भी कितनी रहेगी 3 रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो आपका बीच में जो आपका आयत बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हम लोगों ने 2 बार ऐड किया, ठीक है। 2 बार कब ऐड किया, एक बार जब इसका क्षेत्रफल निकाला तो इसको ऐड कर लिया, ये पूरा एरिया ऐड किया, जब ऊपर से इसका क्षेत्रफल निकाला तो फिर भी इसको ऐड किया, तो हमने इसको कितनी बार ऐड किया 2 बार ऐड किया, जबकि जगह तो एक ही है ना, 2 बार हमने इसका क्षेत्रफल जोड़ा, तो एक बार इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। अब इसकी लंबाई कितनी है मान के चलो 5, चौड़ाई कितनी है 3, तो 5 गुणे 3 इसमें माइनस करना होगा, ठीक है। तो अब देखो 80 गुणे 5 करोगे तो 400 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 हो जाएगा, माइनस का 15 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा 580 माइनस 15 कर लो। अब देखो इसमें से घटा दो तो ये आपका बनेगा आपका 565 बन जाएगा, ठीक है। तो 565 वर्ग मीटर हो जाएगा, कितना बन जाएगा 565 वर्ग मीटर। हमसे क्या पूछा गया, खर्च पूछा गया, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा खर्च इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो खर्च बराबर आपका हो जाएगा 565 गुणे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का गुणा करो, 15 गुणे 5 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 7, और 15 गुणे 6 करो 90, और 7 कितना हो जाएगा आपका 97, 9, और 15 गुणे 5 करेंगे 75, और 9 कितना हो जाएगा आपका 84, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8,475 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिभुज ABC और कह रहे हैं PQR में कह रहे हैं AB बराबर 3.5, BC बराबर 7.1, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं PQ बराबर आपका 7.1, QR बराबर 5 और PR बराबर 3.5 हो, तो कह रहे हैं दोनों त्रिभुज की सर्वांग क्षमता का परीक्षण कीजिए। मतलब ये कह रहे हैं कि दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, AB एक भुजा खींच लो, ठीक है, AB आप खींचो कितनी 3.5 की, ठीक है। और आपसे कह रहे हैं BC कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर, BC कितनी कह रहे हैं 7 सेंटीमीटर कह रहे हैं, और AB कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लगभग आपका देखो चित्र आप कैसे भी बना लो, ऐसे मान के चल रहा हूँ, ऐसे बनाया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी C, और ये 3.5, और BC हो जाएगी 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह आपका दूसरा त्रिभुज आपको बनाना होगा, जिसमें PQ बराबर कितनी लेनी है, चाहो तो 7.1 ले लो PQ, ठीक है। और आपको क्या कह रहे हैं QR कितनी कह रहे हैं, QR कह रहा है 5, और ये कह रहे हैं 3, तो लगभग आपका चलो आप कैसे भी बना लो, थोड़ा देखो एग्जैक्ट तो नहीं बन पाएगा क्योंकि नाप के बुझाएं तो खींच नहीं रहे, ऐसे ही अंदाजियन से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी QR हो जाएगी, ये R पॉइंट QR कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर,
और पी आर कितनी हो जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है सर्वांग क्षमता का परीक्षण कीजिएगा। तो देखो सबसे पहले आप लोग देखो यहाँ पर भुजाएं आपकी बराबर, देखो यहाँ पर आपकी ए बी जो है ना पी आर के बराबर है, तो यहाँ पे लिखना है ए बी बराबर पी आर। ठीक है, ए बी जो भुजा है इसकी किसके बराबर है, पी आर के बराबर, ए बी पी आर बराबर हो जाएगी। ए सी जो बराबर होगी वो सॉरी देखो यहाँ पे 3.5 दो बार लिख गया है यहाँ पर, एक इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर होगी, देखो कह रहे हैं ना ए सी कितनी कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो ए सी जो भुजा होगी इसकी ए सी बराबर किसके बराबर होगी, क्यू आर के बराबर। क्लियर नहीं। अब देखो बी सी जो भुजा होगी बी सी बराबर आपकी हो जाएगी पी क्यू। जब इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज ए बी सी तो आपका सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, जब देखो तीनों भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसका मतलब ये को क्या हुआ कि त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका x + 1/2x = 4 हो तो कह रहा है x³ + 1/8x³ बराबर कितना होगा। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x + 1/2x, ठीक है, बराबर कितना दिया 4। तो हमसे क्या पूछा, x³ + 1/8x³ पूछा है। ठीक है, अब इसका मान हमसे पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका क्यू कर लो। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर क्या करने पर, घन करने पर घन कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, x और 1/2x का होल क्यू बराबर आपको हो जाएगा 4 का क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a + b का होल क्यू खोलना है तो आप लोगों को फॉर्मूला बता दें, a + b का होल क्यू क्या होता है, देखो a³ + b³ + 3ab और ये होता है a + b। क्लियर है। तो देखो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे खोलेंगे, देखो a³ + b³, 2 का क्यू कितना है 8x³ प्लस क्या होता है 3a और b हो जाएगा 2x इंटू क्या होता है a + b। क्लियर है, बराबर 4 का क्यू 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा x³ + 8x³ + 3/2 और देखो इसका मान आपको पता है कितना है 4 है तो 4 रख दो, बराबर कितना है 64। अब इसको सॉल्व करो 2 और ये बन जाएगा x³ + 1/8x³ प्लस कितना हो जाएगा 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, 64 हो जाएगा। क्लियर, अब 6 उधर जाएगा, देखो x³ + 1/8x³ बराबर कितना है 64 - 6 हो जाएगा। देखो x³ + 1/8x³ बराबर 64 में से 6 गया कितना बचेगा, ठीक है 58 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कह रहे हैं 4 गुनी है। कह रहे हैं 6 वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कह रहे हैं 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। कह रहे हैं कि दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका देखो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे, कह रहे हैं पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है तो मानेंगे माना पुत्र की आयु बराबर कितनी मान लेंगे x, तो यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु बराबर कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, अब देखो हमसे क्या करें 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखना है 6 वर्ष बाद ठीक है, पुत्र की आयु पहले निकालनी है। पुत्र की आयु 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी x + 6 हो जाएगी और यहाँ पे देखो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु आपकी हो जाएगी 4x + 6 क्योंकि 6 साल बाद कह रहा है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रश्नानुसार, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आया है जो आपको पढ़ाया ना गया हो, सुनिए, क्योंकि आपकी 40 क्लासें हो चुकी हैं, उनमें किसी न किसी क्लास में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर कराया गया है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है 2.5 गुना का मतलब होता है 2 से 1/2 तो ये हो जाएगा 5/2 गुनी। हमसे कह रहे हैं 6 वर्ष बाद कह रहे हैं कि पिता की उम्र है ना पुत्र की उम्र की कह रहे हैं 2.5 गुने से 6 वर्ष अधिक हो जाएगी। देखो पिता की उम्र कितनी है x + 6 है और पुत्र की उम्र पिता की उम्र कितनी है 4x + 6 है, पुत्र की x + 6 है। तो क्या कह रहे हैं पुत्र की उम्र के 2.5 गुने से 6 साल बड़े हो जाएंगे कौन, पिता। तो 2.5 गुने का मतलब कितना है 5/2 और प्लस 6 साल। ठीक है, ये हो जाएगा 5/2 और प्लस 6 हो जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करना होगा तो देखो ये बन जाएगा 4x + 6 और 5 का अंदर गुणा करें 5x और ये आपको हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा 30/2। ठीक है,
क्योंकि 5 का अंदर गुणा प्लस 6। अब देखो इसका क्रॉस गुणा करना होगा, 4x + 6 इक्वल टू आपको हो जाए 5x प्लस कितना है 30 और 6 दूनी 12/2। अब देखो 2 का इधर करना है तो 8x + 12 और बराबर 5x + 30 और प्लस 12। देखो इधर प्लस कैंसिल हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। तो आपका बचेगा 8x बराबर कितना है 5x + 30 हो जाएगा, तो 5x इधर कर तो 8x माइनस का 5x बराबर 30, तो यहाँ पे बनेगा 3x इक्वल टू 30। तो काट दीजिए 10, तो x बराबर कितना है 10 हो जाए, ठीक है। तो x का मान कितना है आपका 10 आ गया। अब देखो जब x का मान 10 आया तो इसका मतलब ये हो गया, देखो पुत्र की उम्र बराबर कितनी आ गई, पुत्र की उम्र इक्वल टू या पुत्र की आयु इक्वल टू आपकी हो जाएगी x का मान जो आया वो यहाँ पे रख दो, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी, क्लियर। अब देखो यहाँ पे पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु बराबर आपकी हो जाएगी कितनी हो जाएगी 4 × 10, तो ये हो जाएगी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी 40 वर्ष, ठीक है। तो पिता की उम्र 40 वर्ष, पुत्र की उम्र 10 वर्ष आ जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यदि परिमेय संख्या का अंश कह रहे हैं उसके हर से 2 कम है, यदि कह रहे हैं उसके अंश और हर में कह रहे हैं 1 जोड़ दिया जाए तो कह रहे हैं नई संख्या का मान 3/4 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का मतलब आप उसको भिन्न कह रहे हैं, तो 17 नंबर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग मानेंगे माना भिन्न इक्वल टू आपकी हो जाएगी। देखो भिन्न का जो ऊपर वाला होता है अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। कह रहे हैं जो अंश है ना, अंश हर से 2 कम है, तो हर मान लो x, तो अंश हो जाएगा x - 2, क्लियर नहीं। तो हर मान लो कितना है x है, तो अंश कितना हो जाएगा हर से 2 कम, तो x - 2, ठीक है। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो देखो प्रश्नानुसार अंश और हर में 1 जोड़ दो, तो अंश x - 2/x इसमें 1 जोड़ दो, ठीक है। 1 + 1 +, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 जोड़ दिया, 2 में से 1 गया, तो ये x - 1 हो जाएगा और x + 1 इक्वल टू 3/4। अब देखो 4 का इधर करना और इसका इधर गुणा करना है, तो 4 का करेंगे 4x - 4 3 और ये हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। अब देखो 4x - 4 और ये हो जाएगा 3x + 3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो 3x इधर आएगा, 4 उधर जाएगा, तो 4x - 3x और ये हो जाएगा आपका 3 + 4, तो ये हो जाएगा x बराबर 7। x का मान कितना आया 7 आया, तो हमसे क्या कह रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न इक्वल टू आपकी हो जाएगी, देखो x की जगह रखो 7 - 2 और नीचे कितना है 7, 7 में से 2 गया 5/7, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 × कोष्टक लगाए 56 माइनस कह रहा है 7 × 8 प्लस कोष्टक लगाए 13 माइनस कह रहा है 2 × 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहे हैं, देखो 80 × आपका कह रहा है 56 माइनस कह रहा है कोष्टक 7 × 8 और क्या कह रहे हैं प्लस कोष्टक लगाए 13 माइनस 2 × 5, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा कोष्टक, क्योंकि आप लोगों को बता चुका हूँ 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, देखो छोटा, मझला और क्या होता है बड़ा, एक और होता है रेखा कोष्टक, ठीक है, वो बहुत कम यूज होता है। देखो पहले नंबर पर किसको सॉल्व करना है छोटा, दूसरे नंबर मझला, तीसरे नंबर सबसे बड़ा कोष्टक होता है। तो इसमें देखो तीनों कोष्टक लगे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, क्लियर नहीं। तो देखो अभी ये क्या हो जाए 80 × आपका हो जाए 56 माइनस आपका देखो यहाँ पे मझला कोष्टक 7 × 8 प्लस अब 13 माइनस कितना हो जाए 10 हो जाएगा, ठीक है। कोष्टक लगाए, अब देखो यहाँ पे बनेगा 80 × आपको हो जाए 56 माइनस और देखो 7 × 8 और देखो 13 में से 10 गया तो प्लस का 3 बनेगा और ये आपका कोष्टक लग जाएगा। तो 80 × और आपका बनेगा 56 माइनस, अब देखो यहाँ पे गुणा कर लो, गुणा करें 8 × 7 कितने 56 + 3 हो जाएगा, क्लियर, कोष्टक बंद हो जाएगा। तो 80 × आपको 56 माइनस 3 कर लो कितना है 59। अब देखो 56 में से वो सॉरी यहाँ पे आपका बड़ा कोष्टक था और देखो 56 में से 59 जाएगा, क्लियर, 56 में से 59 जाएगा तो 80 × कितना बनेगा माइनस का 3, तो 8 × 3 करो -240, ठीक है। तो आपका जो 18 नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर आ जाएगा 240 और वो भी माइनस का। देखिए आज की क्लास में आप लोगों ने 2017 का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।